सर, बिमल नेगी का मामला आज भी लगा था सर, किस तरह की बहस हुई है और क्या अब जो है डेट पड़ी है अगली? बिमल नेगी जो डिसीज थे, उनकी वाइफ किरण नेगी ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन कर रखी है। उनका कहना ये है कि इस मामले में फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही और इसलिए मामला जो है वो सीबीआई को भेज दिया जाए। तो उसमें सरकार ने अपने जवाब फाइल कर दिए और डीजीपी ने भी अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी है और साथ में जो है एसपी शिमला ने एसआईटी की तरफ से और ओंकार शर्मा एसीएस उन्होंने जो है अपना एफिडेविट फाइल किया है। जो ओंकार शर्मा और डीजीपी ने अपना एफिडेविट और स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में फाइल करी थी, जो कोर्ट में कल खोली गई थी और उसके बाद हमारे को कॉपी सप्लाई करी गई थी। और आज जो मटेरियल कोर्ट के पास है उस पर बहस हुई है, दोनों पक्षों की बहस सुनी गई है और बहस सुनने के बाद जो है वो मामला जो है वो जजमेंट रिजर्व कर ली है और एट एनी टाइम कोर्ट कैन अनाउंस द जजमेंट। आपने क्या तर्क कोर्ट में दी है? हमारा कहना ये था कि जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है वो फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट नहीं है एंड हमारा तो यहाँ तक तर्क था कि देयर आर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो एविडेंस है वो टेम्पर्ड भी हुआ है और जो एविडेंसेस हैं वो जो बड़े क्रूशल एविडेंसेस थे वो अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे नहीं है। एंड जो रिपोर्ट है डीजीपी का जो एफिडेविट था उसमें भी ये चीज़ें जो है हाईलाइट हुई हैं, जिसमें डीजीपी ने भी जो है अपने कंक्लूजन दिए हैं, अपने पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये रेज किया है कि भाई एसआईटी जो है जो आज तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर कमेंट्स करें और एसीएस ने भी अपना एफिडेविट दिया है। एसीएस की रिपोर्ट भी कोर्ट ने जो है वो मंगवा ली थी और कोर्ट ने उसको देखा है और एसीएस की रिपोर्ट हमारे को सप्लाई नहीं हुई, लेकिन उसमें ये कहा गया कि भाई करने के बाद जो है दैट रिपोर्ट विल मेड और कोर्ट अपनी ओपिनियन बनाएगी और जजमेंट देगी। सर, वो रिपोर्ट सब में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इस तरह का भी कह रहे थे अंदर, तो क्या उसमें कुछ विरोधाभास है जो रिपोर्ट? दोनों रिपोर्ट्स में जो है जो डीजीपी की रिपोर्ट्स है या एफिडेविट है और जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें विरोधाभास है। वो मैंने पहले ही कह दिया आपको कि जो डीजीपी ने एसआईटी की फंक्शनिंग के ऊपर जो है वो कमेंट करें और दोनों में विरोधाभास है, तो इस वजह से जो है वो दैट इज़ अ सफिशिएंट इंडिकेटर कि द इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड उसके ऊपर जो है कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। इसका संज्ञान क्या हाई कोर्ट ने लिया है? आज जो अलग अलग रिपोर्ट है उसके बारे में हाई कोर्ट का क्या रिपोर्ट? कोर्ट के पास डीजीपी की रिपोर्ट भी थी, एफिडेविट भी था, कोर्ट के पास एसआईटी का एफिडेविट भी, स्टेटस रिपोर्ट भी थी, कोर्ट के पास एसीएस का एफिडेविट भी था। वो सारा कुछ कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है और कोर्ट उसको बड़ी माइन्यूटली देख रहे हैं। दोनों तरफ पक्षों के तर्क सुने गए हैं, उसके बाद कोर्ट जो है अपना निर्णय सुनाएगी। क्या सीबीआई को ट्रांसफर करने की ये अभी नहीं कहा जा सकता, यू कांट प्री जज ए केस और इस पर कमेंट नहीं कर सकते। मामला सब जुडिस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। सर, जो मौके पर साक्ष्य मिले थे क्या उनसे उनके साथ छेड़छाड़ की गई है सर? नहीं, मैं अभी ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो डीजीपी की रिपोर्ट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसको कोर्ट अपने संज्ञान में लेगा, देखेगा। माननीय बिमल नेगी जी, उनके जो अकस्मात मृत्यु हुई है उस संदर्भ में जो आज पिटीशन लगी थी जो सीबीआई को देने के लिए था इशू, उसमें आज हमने बहस कर दी है। हमने अपना पक्ष रखा है कि इस मामले में जो एसआईटी गठित है वो फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो इन्वेस्टिगेशन को अपने लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए उन्हें 2 सप्ताह का अधिक समय चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। जो मीडिया में या सोशल मीडिया में परसेप्शन क्रिएट हुआ है वो कि एसपी डीजीपी आपस में उनका कन्फ्रंटेशन है, मतभेद है, या जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में मतभेद है। आज हमने न्यायालय में इन तीनों बातों पर आर्ग्यूमेंट्स किए, बहस की। मेरा ये कहना था कि तीनों बातें जो हैं वो अंततः उस व्यक्ति की जिनकी मृत्यु हुई है उन व्यक्ति की मृत्यु के कारणों को ढूंढने को उजागर करने के लिए चारों तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। जो एसीएस का मैंडेट था, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो ये करनी थी कि क्या उनकी डेथ जो हुई है
वो ऑफिस में हो रहे मिसबिहेवियरल एटीट्यूड, ऑफिस में अधिक समय तक काम करने को जो फोर्स किया जा रहा था या किसी और पक्ष को अनड्यू एडवांटेज देने को उनको कहा जा रहा था, उनकी रिपोर्ट उस संदर्भ में थी। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन उस सारे विषय को कंक्लूसिव रूप से चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैसे मृत्यु हुई और मृत्यु के क्या कारण है, उन्हें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ढूंढना है। जबकि जो ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट है, ACS की रिपोर्ट है, वो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर रिपोर्ट थी कि क्या ये संभावित है कि वो कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, स्टेटमेंट्स जो अफसरों ने रिकॉर्ड की वही स्टेटमेंट्स SIT ने भी रिकॉर्ड की हैं। SIT भी, हम आपको वो रिपोर्ट सब दे देंगे क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिक है। SIT ने भी इस कंक्लूजन पे अभी तक प्रेमा फशाई आई है कि मिसबिहेवियर या कुछ बिहेवियरल समस्याएं HPPCL के ऑफिस में थी। पर्टिकुलरली जो डायरेक्टर थे उनके बिहेवियर को लेकर बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट्स दी हैं, SIT के पास भी और ACS के पास भी। इसी प्रकार से DGP को डायरेक्शन दी गई थी इस कोर्ट के द्वारा कि वो भी अपना इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करें। उन्होंने इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम को बोला कि हमें रिकॉर्ड दो, उनमें कुछ मतभेद हो गया। तो जो DGP का एफिडेविट है, उन्होंने उस मतभेद को भी उजागर किया है और मतभेद को उजागर करते हुए उन्होंने एक अपने एफिडेविट में पेन ड्राइव की बात की है कि एक पेन ड्राइव मिसिंग पाया गया जो SIT की इन्वेस्टिगेशन है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन वो अपने एफिडेविट में शायद ये लिखना भूल गए या शायद वो स्लिप ऑफ हो गया उनके माइंड से कि जो SIT मिसिंग आदमी को ढूंढने के लिए कंस्टिट्यूट की गई थी, उस SIT के जो ऑफिसर्स पार्ट बनाए गए थे, उनमें से एक ऑफिसर ने वो पेन ड्राइव को छुपाया था और पेन ड्राइव छुपाने के साथ उस ऑफिसर ने उस पेन ड्राइव को में जो डाटा था उसको डिलीट भी कर दिया था, डेटा को। वो एक्शन वो SIT डायरेक्टली अंडर द DGP पुलिस के अंडर काम कर रही थी। वो SIT डायरेक्टली अंडर ADGP ज्ञानेश्वर जी के अंडर काम कर रही थी और उस SIT को उन ऑफिसर्स को उस ऑफिसर के खिलाफ इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन उसके बारे में वो DGP की रिपोर्ट अभी साइलेंट है उन्होंने। लेकिन गवर्नमेंट ने जब वो बॉडी मिल गई उसके पश्चात जो यहाँ पर छोटा न्यू शिमला में FIR दर्ज की गई, एक नई SIT बनाई गई जिसको ये जिम्मा दिया गया कि आप मौत के कारणों को भी ढूंढेंगे और पूर्णतः जो भी जांच की पहलू है सारे पहलुओं की जांच करेंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखा गया। वो हर प्रकार की जांच करके उन्होंने कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो जो SIT 20 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसके किसी सदस्य ने मिसकंडक्ट नहीं किया है, बल्कि उसके सदस्यों ने ही वो पेन ड्राइव को ढूंढा और उस पेन ड्राइव को रिकॉर्ड पर लाया। उस पेन ड्राइव को FSL में भेजा गया। उसी FSL में 14,000 डॉक्यूमेंट उस पेन ड्राइव से निकाले गए और वो 14,000 डॉक्यूमेंट आज इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड का पार्ट है जो SIT आज कोर्ट में लेकर आई थी। इसके साथ साथ एक और बात भी इस रिकॉर्ड में सामने आ रही है कि मिस्टर विमल नेगी पहले से दवाइयाँ ले रहे थे, ट्रीटमेंट ले रहे थे, अपना इलाज ले रहे थे, वो फोर्टिस भी जा रहे थे, वो तेंजिन भी जिस दिन उन्होंने वो गए बिलासपुर की और उससे पहले वो तेंजिन भी गए थे, तो वो साइकेट्रिक मेडिसिन पहले से ले रहे थे। ये भी SIT में आया है। SIT की अभी तक की रिपोर्ट में ये भी आया है कि मिसबिहेवियरल एटीट्यूड ऑफिसर्स का HPPCL में था, ये बात भी क्लियर की गई है और ऐसा कोई भी तथ्य याचिकाकर्ता के वकील नहीं रख सके कि जो SP द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड SIT है उसकी रिपोर्ट में क्या गलतियां हैं या उसकी रिपोर्ट फेयर क्यों नहीं है या उसकी रिपोर्ट में ABCD ये 5 तथ्य ऐसे हैं
जो 5 तथ्य ये इंगित करते हैं कि ये फेयर नहीं हो रहा है। डीजीपी के एफिडेविट को बहाना बनाकर ये कहा जा रहा है कि एसआईटी जो है वो पेन ड्राइव की वजह से उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन ये मैं परसेप्शन जनता की ख़त्म कर देना चाहता हूँ, या आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रिपोर्ट पर आ चुका है कि जो वर्तमान एसआईटी है उसी एसआईटी ने पेन ड्राइव को ढूंढा, उसी एसआईटी ने पेन ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स भी ढूंढे, और वो पेन ड्राइव में जो डाटा है वो भी पता चल गया है कि ये पेन ड्राइव जो है मिस्टर नेगी के लैपटॉप से कनेक्टेड रही है। तो ये सेम पेन ड्राइव है जो नेगी जी की पेन ड्राइव थी और उनकी बॉडी से मिली है। और इस बात पे और ज़्यादा कुछ क्लियर कहा है कि जो हिमाचल पुलिस है वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करने में माहिर है। हमने ये कहा है कि पुरानी जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं उस पे भी जनता का विश्वास इंस्टिल नहीं हो पाया था। अभी भी चर्चाएं हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं अभी भी वो कोर्टों में भटक रहे हैं कि वो एफआईआर जो गुड़िया कांड का था, मैं जो आपको हवाला दे रहा हूँ, उस इन्वेस्टिगेशन में अभी भी डाउट है लोगों के मन में। मैं भी उस वक्त एडिशनल एजी था, तो हम भी उस इन्वेस्टिगेशन को देख रहे थे कि इनिशियली कुछ हुआ, बाद में कुछ हुआ, और बनते बनते वो केस कुछ और बन गया। हमारी पुलिस हमारा प्राइड है, बहुत अच्छे तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, फेयर तरीके से और ईमानदार तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मैंने कोर्ट को कहा कि हमारे ऑफिसर्स का मोराल भी हाई रहना चाहिए। हमने कोर्ट्स को जजमेंट दी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में ही सीबीआई को मैटर जा सकता है, और वो मैटर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के है वो सीबीआई को जाने चाहिए, नहीं तो सीबीआई इन्हीं मैटर्स को इंक्वायर करते रहेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो मामला भी न्यायालय के ध्यान में लाया। इससे पहले भी एक मामला हुआ था हमारे हिमाचल हाई कोर्ट में निशांत शर्मा को लेकर, उस मामले में भी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की गई थी, और उस मामले में भी कोर्ट ने एसआईटी हिमाचल पुलिस के ऑफिसर्स की बनाई थी और कहा था कि वही इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो मामला सीबीआई को नहीं किया गया था, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी एसआईटी पर विश्वास रखा और उस मामले में भी जांच प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन की गई। तो ये अभी कोई डेट नहीं दी है, वो कभी भी लग सकता है। जब भी इसका जवाब भी दिया था उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया कि अगर आपके ऑफिस में कोई एडिशनल एडवोकेट जनरल ऐसे बिहेव करे तो आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा था कि ये मेरी लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से उस मामले को सॉल्व करूँगा। न्यायालय ने भी कहा कि ये मामला ऑफिस में ही रहना चाहिए था। इस और जो बड़े अधिकारी हैं, जो सब अधिकारी हैं, इन सबको मिल बैठकर इस मामले को रैदर देन पर्सनल ईगोज बनाने से, चाहे वो किसी भी अधिकारी ने बनाई हो, इस मामले में बिमल नेगी जी को जस्टिस मिलना चाहिए था। इस मामले में जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए था। एफिडेविट्स में ये रिफ्लेक्ट किया गया कि हम लोगों की ईगो आ रही है, ईगो की वजह से कुछ ऐसे पॉइंट हर किसी ने निकालने की कोशिश की। जैसे डीजीपी जी ने पॉइंट निकालने की कोशिश की कि पेन ड्राइव की वजह से एसआईटी में कुछ गड़बड़ लगती है। उन्होंने एक दो और भी तथ्य जो अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं, उससे लगा कि उनको डाउटफुल होता है। अगर उनको डाउटफुल होता है तो क्या सरकार को उन्होंने इसके बारे में लिखा? कभी लिखना चाहिए था कि नहीं, ये एसआईटी ऐसा कर रही है, आप इस एसआईटी को बदल के नई एसआईटी बना दो। लेकिन आप कोर्ट में एफिडेविट एक सील्ड कवर में दे रहे हो, एडवोकेट जनरल ऑफिस को उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। इसी प्रकार एसीएस होम का भी एक एटीट्यूड रहा कि उन्होंने मुझे वेटिंग के लिए एक एफिडेविट भेजा, हमने उस एफिडेविट को वेटिंग के लिए रखा था और मैं उस एफिडेविट को कोर्ट में देने जा रहा था कि वेटेड है और कोर्ट में देंगे, और साथ में लेके गया था। लेकिन उन अफसरों को ये लगता है कि नहीं, एडवोकेट जनरल ऑफिस को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने भी एक अपना तरीका अपनाया और एफिडेविट रिकॉर्ड में फाइल कर दिया। हमें ये सब बातें आपस में बैठ के रिजॉल्व, जो प्रैक्टिसेस हैं, हर ऑफिस की एक अपनी डिग्निटी होती है, ऑफिस का एक डेकोरम है, कोर्ट्स का, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का एक प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है, रूल्स ऑफ बिजनेस बने हुए हैं। मैं इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता, ना ही मैं इस बात पे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्विस रेंडर करने के बाद अधिकारियों में अगर ईगो हो तो वो अधिकारी अपने आप में अपना, मैं भी अपना सेल्फ एनालाइजेशन कर सकता हूँ और वो भी अपना सेल्फ एनालाइजेशन कर सकता है। परंतु क्योंकि रिपोर्ट अभी इंटरिम अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो कंक्लूजन नहीं है। लेकिन
मिसबिहेवियर बाय फ्यू ऑफिसर्स ऑफ द HPPCL, वो स्टेटमेंट्स में आया है उन कर्मचारियों की। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा इंजीनियर्स ने शिकायत की थी जो डायरेक्टर हैं HPPCL के, तो जो इंजीनियर्स एसोसिएशन ने शिकायत की कि ये मिसबिहेव करता है हमारे साथ, उस एसोसिएशन की शिकायत में डिसीज्ड बिमल नेगी जी ने साइन नहीं किए थे। तो बिमल नेगी जी का कोई ऐसा एविडेंस नहीं आ रहा है अभी तक, बाकी आगे जो आएगा वो तो आएगा। अभी तक हमारे ऐसी रिपोर्ट में कोई ऐसा एविडेंस नहीं कि उन्होंने कोई पत्र लिखा हो, उन्होंने इसकी शिकायत की। और वो रहे बड़े शॉर्ट टाइम के लिए हैं शिमला में, हेडक्वार्टर में सिर्फ 9 महीने का उनका समय था। उसमें से रिकॉर्ड में आया, जैसे SPB कोर्ट में बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ 35 दिन की लीव अवेल की है, और जब जब भी उनको छुट्टी मिली है, उनको छुट्टी मिली है सिर्फ एक बार 3 दिन की छुट्टी कर्टेल की गई थी। उन्होंने टूरिंग पर रहे हैं वो मैक्सिमम पीरियड में, उस दौरान टूरिंग भी वो करते रहे, और वो रिन्यूएबल एनर्जी के अपना उस प्रभार को संभाल रहे थे, जिस प्रभार में पेक्कू वाला प्रोजेक्ट जो प्रदेश हित में लगने जा रहा था, क्योंकि उसमें जल्द से जल्द उस काम को एग्जीक्यूट किया जाना था, और किया भी गया। 11 महीने में वो प्रोजेक्ट बना। उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि गुजरात के एक प्रोजेक्ट था जिसके बारे में एलिगेशन लगाए गए पिटीशन में, उस प्रोजेक्ट को बनने में 2 साल से 2.5 साल से ऊपर का समय लगा, और उसकी कॉस्ट 205 करोड़ आई है, जबकि वो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा हमारे हिमाचल के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से। तो वो सारी बातें उसमें ऐसा करके आया है, पर वो आप रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। SP ने अपनी बात रखी अदालत में, और अदालत ने कहा कि दिस इज इनडिसिप्लिन। ये क्यों कहा, जरा समझाए। SP ने सो फार एज इन्वेस्टिगेशन की बात की तो उन्होंने रखा कि उन्होंने अदालत ने सुना, लेकिन जब SP ने ये कहा कि DGP ने मेरे खिलाफ ये एलिगेशन लगाए, तो कोर्ट ने बोला कि नो, आई विल नॉट परमिट यू टू स्पीक ए वर्ड अगेंस्ट योर सुपीरियर्स, दिस इज इनडिसिप्लिन। इफ यू हैव सम grievance, you can approach your superior, you can place it before his superiors or any other competent authority, but you cannot make such submission before the court. So वहाँ SP को बोला गया, और मेरे अनुसार वो सही है, क्योंकि आप डिसिप्लिन फोर्स में कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकते, और कोर्ट ने उस बात को वहीं रोक दिया। तो परंतु और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।